तो इस वीडियो में मैं सभी वर्किंग एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहूंगा ताकि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। दोस्तों, एज अ वर्किंग एस्पिरेंट बहुत मुश्किल होता है एपीएफसी जैसे एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत वास्ट सिलेबस प्रिपेयर करना होता है और आप ऑलरेडी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे होते हैं। आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे होते हैं, लगभग 9-10 घंटे की आपकी जॉब होती है। आप लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, भाई आपको घर के काम वगैरह भी देखने होते हैं और आप लोगों को स्टूडेंट लाइफ भी जीनी होती है, जहां पर आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मेरी पीस ऑफ एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है कि एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप पीवाईक्यूज को अच्छे से चेक कर लीजिए और एक बार एपीएफसी का सिलेबस पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, डिकोडेड सिलेबस एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि भाई क्या ये एग्जाम आपकी रीच में है या नहीं है, और क्या इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए अगले 6 महीने आप 4 घंटे पर डे दे सकते हैं और वीकेंड पे जो नंबर ऑफ आवर्स हैं उनको आप 7 से 8 घंटे कर सकते हैं। अगर आप इतना टाइम अगले 6 महीने के लिए डिवोट कर सकते हैं, 4 घंटे ऑन वीकडेज एंड 7 से 8 घंटे ऑन वीकेंड, तो आपको इस एग्जाम की तैयारी में आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। बट दोस्तों, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल कुछ ऐसे बैकग्राउंड के जिसने यूपीएससी एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, जिसने स्टेट पीसीएस एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, वो कंफर्टेबल है उस प्रिपरेशन में, तो यहाँ पर आप अगर अगले 4 महीने 3 घंटे भी पर डे दे देते हैं तो भी वो आपके इनफ रहेंगे। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इतना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा पीस ऑफ एडवाइस में क्या देना चाहूंगा वर्किंग एस्पिरेंट को कि दोस्तों, आपका जो फोकस है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की बजाय आप 80% या फिर 85% सिलेबस टारगेट करें और उसको मल्टीपल रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा 80% सिलेबस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेता है और उसके ऊपर अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है रेदर देन उस बच्चे के जो कि 100% सिलेबस कवर करने के बारे में सोच रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और तीसरी पीस ऑफ एडवाइस क्या है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको उन कंपोनेंट्स को पहले प्रिपेयर करना चाहिए जो एग्जाम में स्कोरिंग पोटेंशियल हाई रखते हैं। तो मेरे हिसाब से जीएस कंपोनेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगाने की बजाय आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर, सोशल सिक्योरिटी, ऐसे कंपोनेंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट्स आप जल्दी भी कर सकते हैं और एक कंपोनेंट्स काफी स्कोरिंग है। जितना टाइम आप हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, साइंस में लगाएंगे, अगर उतना टाइम हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप यहाँ पर काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों, एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस में और देना चाहूंगा वर्किंग एस्पिरेंट्स को कि आप लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। दोस्तों, जॉब के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम पढ़ते रहते हैं, बट कई बार ब्रेक आ जाती है, कई बार कुछ फंक्शन में जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी दिन कहीं और जा भी रहे हैं तो भी 1-2 घंटे पक्का पढ़ने की कोशिश करिए ताकि वो रिदम ब्रेक ना हो। अगर आप ये करेंगे तो शायद आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।